बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आज श्री हनुमान जयंती का परम पावन पर्व है। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जिनका प्राकट्य उत्सव वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक तो आज के दिन अर्थात कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है, और एक चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जयंती का परम पावन पर्व मनाया जाता है। देश के कुछ भागों में हनुमान जयंती आज ही के दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है, और देश के कुछ भागों में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो अब हमें इस विवाद में नहीं उलझना है कि वस्तुतः हनुमान जयंती का पर्व है किस दिन। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को है अथवा चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को है। देखिए, ये जो देवताओं के पर्व होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? उस देवता विशेष का उस विशेष दिन विशेष पूजन अर्चन वंदन सत्वन करते हैं। तो हनुमान जी का पूजन अर्चन वंदन करने का हमें वर्ष में 2 बार सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम दोनों ही दिन हनुमान जयंती मना सकते हैं बिना किसी विवाद में उलझे। दोनों ही दिन हम हनुमान जयंती का परम पावन पर्व मना सकते हैं। अब आप दर्शन करें, देश के कुछ भागों में हनुमान जी का दिन मंगलवार माना जाता है, और मंगलवार के दिन हनुमान जी का हनुमान मंदिरों में विशेष पूजन अर्चन वंदन प्रसाद वितरण इत्यादि होता है। और देश के कुछ भागों में हनुमान जी का दिन शनिवार माना जाता है। कुछ भागों में हनुमान जी का विशेष पूजन शनिवार के दिन होता है, और कुछ भागों में हनुमान जी का विशेष पूजन मंगलवार के दिन होता है। देखिए, प्रत्येक देवता का एक दिन निर्धारित है। जैसे सोमवार का दिन भगवान शिव के लिए है, मंगलवार का दिन हमने आपके श्री चरणों में निवेदन कर ही दिया कि हनुमान जी के पूजन अर्चन वंदन के लिए है। बुधवार का दिन श्री गणेश जी के लिए निर्धारित है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु के लिए निर्धारित है। शुक्रवार का दिन माँ लक्ष्मी के लिए निर्धारित है। शनिवार का दिन शनिदेव जी के लिए निर्धारित है, और रविवार का दिन भगवान सूर्य नारायण के लिए निर्धारित है। तो उस दिन हम क्या करते हैं? जो दिन जिस देवता के लिए निर्धारित है उस दिन हम विशेष रूप से उस देवता का पूजन अर्चन वंदन करते हैं। तो यदि हमें हनुमान जी का पूजन अर्चन वंदन सप्ताह में 2 बार करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो ये तो प्रसन्नता की बात है। हम मंगलवार को भी हनुमान जी का पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं, और शनिवार को भी पूजन अर्चन वंदन कर सकते हैं। हमें इस विवाद में नहीं उलझना चाहिए कि हनुमान जी के पूजन अर्चन वंदन का दिन शनिवार का दिन है या मंगलवार का दिन है। और इसी तरह से इस विवाद में भी उलझना चाहिए कि हनुमान जी की जयंती जो है वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को है अथवा
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को है। हमें दोनों ही दिन मना लेनी चाहिए। ये तो हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हनुमान जी की जयंती वर्ष में 2 बार आती है। हमें 2 बार विशेष पूजन अर्चन वंदन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो अस्तु, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम हनुमान जयंती का परम पावन पर्व मना रहे हैं। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जो इस समय भी इस धराधाम पर सशरीर विद्यमान हैं, और जहाँ जहाँ राघवेंद्र राम भद्र की कथा होती है, उनका गुणानुवाद होता है, वहाँ पर वो निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। जब राघवेंद्र राम भद्र अपनी लोक लीला का संवरण करने के पश्चात अपने दिव्य साकेत धाम के लिए जाने लगे, तो आप भली भांति जानते हैं कि अपने पूरी अयोध्या के प्रति प्रति जीव को, न केवल मनुष्य को, कीट पतंगों को, सभी को अपने साथ दिव्य विमानों में आरूढ़ करके अपने दिव्य साकेत धाम में ले गए थे। भगवती पार्वती ने भगवान शिव से यह प्रश्न किया था कि बाहुर कायाउ कृपाया तन कीन जो अचरज राम प्रजा सहित रघुवंश मणि किमी गावने निज धाम सियावर रामचंद्र की जय। हे आशुतोष, मुझे वह भी वृतांत सुनाइएगा कि राघवेंद्र राम भद्र किस प्रकार से अपनी पूरी प्रजा को, अपने अवध के कीट पतंग जीव जंतु सबको दिव्य विमानों में आरूढ़ करके किस प्रकार से अपने दिव्य साकेत धाम लेकर के गए। तो हनुमान जी से भी कहा कि आप भी चलिए। हनुमान जी ने प्रश्न किया कि सरकार, वहां पर आपकी कथा मिलेगी? बोले, कथा का क्या करोगे, वहां तो मैं ही मिलूंगा भाई, वहां तो नित्य प्रति मैं ही मिलूंगा, फिर मेरी कथा का क्या करोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे आपकी कथा चाहिए है। राघवेंद्र राम भद्र ने कहा, जी वहां तो हम ही मिलेंगे, हमारी कथा तो नहीं मिलेगी, कथा तो केवल मृत्युलोक में ही मिलती है, इस भूभाग पर ही मिलती है। तो हनुमान जी ने कहा, फिर आप जाइए, हम तो इसी भूभाग पर ही रहेंगे, इसी मृत्युलोक में ही रहेंगे, जहाँ आपकी कथा होती है हम तो वहीं रहेंगे और आपकी कथा ही श्रवण करेंगे। तो हनुमान जी इस समय सशरीर इस मृत्युलोक में विचरण करते हैं, और जहाँ पर भी राघवेंद्र राम भद्र की कथा होती है वहाँ पर निश्चित रूप से उपस्थित रहते हैं। कथा आरंभ होने से पूर्व वहाँ पहुँच जाते हैं, और कथा विराम लेने के पश्चात सभी श्रोताओं के जाने के पश्चात वहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो आज ऐसे सशरीरधारी जो वर्तमान समय में भी मृत्युलोक में विचरण कर रहे हैं, ऐसे पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन जयंती हम मना रहे हैं। हनुमान जी की मृत्यु तो हो ही नहीं सकती ना, क्योंकि सीता माता जी ने उनको वरदान दिया हुआ है कि आजारा आमारा गुण निधि सूत हो कारहि बहुत रघुनायक छो। आप अजर हो जाएं। जर कहते हैं वृद्धावस्था को, बुढ़ापे को, और अजर जिसको कभी वृद्धावस्था नहीं आती, जिसको कभी बुढ़ापा नहीं आता, अमर जो कभी मरता नहीं है। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते, हनुमान जी कभी मर ही नहीं सकते। अब आप देखते हैं कि मैं तो देख करके बड़ा आश्चर्यचकित होता हूँ कि कैलेंडरों में चित्र बना दिया है कि हनुमान जी वृद्ध हो गए हैं और रामनामी ओढ़ी हुई है, और वृद्धावस्था में
बैठे हुए रामायण का पाठ कर रहे हैं। अरे भाई, हनुमान जी वृद्ध नहीं हो सकते, वो तो अजर हैं, वो अमर हैं, न वृद्ध हो सकते हैं न मर सकते हैं। वो साक्षात सशरीर इस मृत्यु लोक में विद्यमान हैं और बिल्कुल युवावस्था में विद्यमान हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने दिव्य अति दिव्य ग्रंथ हनुमान बाहु के एक पद में श्री हनुमान जी महाराज के सभी गुणों का सुसुंदर शब्दों में सारगर्भित वर्णन कर दिया है। एक ही पद में हनुमान जी के सारे गुणों को उन्होंने समेट दिया है। हनुमान बाहु के उस पद का आप दर्शन करें। करुणा निधान, बल बुद्धि के निधान, मोद महिमा निधान, गुण ज्ञान के निधान हो। वामदेव रूप भूप राम के स्नेही, नाम लेत देत अर्थ धर्म काम निर्वाण हो। अपने प्रभाव सीतानाथ के सुभावशील, लोक वेद विधि के विदुष हनुमान हो। मन की वचन की कर्म की त्यों परकार, तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। तुलसी तिहारो तुम साहेब सुजान हो। तो हनुमान जी महाराज अजर हैं, अमर हैं। और आप श्री हनुमान चालीसा में दर्शन करते हैं कि अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। ये माता अंजनी के पुत्र हैं। तो ये अंजनी जी कौन है, आप जानते हैं? ये अंजनी जी गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या की सगी बेटी हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या हनुमान जी की नानी जी हैं और गौतम ऋषि जी हनुमान जी के नाना जी हैं। रामायण में आप दर्शन करते हैं ना गौतम ऋषि और अहिल्या जी का। गौतम ऋषि के श्राप से जो अहिल्या जी पत्थर की शिला बन गई थी, वो अहिल्या जी हनुमान जी की नानी माँ हैं। अहिल्या जी अपने पति गौतम ऋषि के शाप के कारण पत्थर की शिला बन गई और जब राघवेंद्र राम भद्र धनुष भंग करने के लिए जनकपुर जा रहे थे तो मार्ग में मुनि विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरे धीर, चारण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय। तो हनुमान जी ने क्या किया? पर सत पग पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पद पावन, शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही। राघवेंद्र राम भद्र ने अपने चरणों का स्पर्श किया और वह पत्थर की शिला पुनः नारी में परिवर्तित हो गई।
तो ये पत्थर की शिला अहिल्या जी अपने पति गौतम ऋषि के श्राप के कारण बनी थी। और जब गौतम ऋषि जी ने अहिल्या को पत्थर की शिला होने का श्राप दिया, तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या को भ्रांति हो गई, भ्रम हो गई कि मेरी बेटी अंजना ने ही अपने पिता से मेरी शिकायत की है, उसने ही मेरे बारे में और इंद्र के बारे में अपने पिता को बता दिया है। तो फिर अहिल्या ने अपनी बेटी अंजना को श्राप दिया कि जा मैं भी तुझे श्राप देती हूं, तू कुंवारे होते ही गर्भवती हो जाएगी और कुंवारे होते ही तू पुत्र को जन्म देगी। तो यह श्राप सुनकर अंजनी को बहुत क्षोभ हुआ, बहुत पश्चाताप हुआ कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैंने शिकायत भी नहीं की, लेकिन माँ ने मुझे फिर भी श्राप दे दिया है, तो अब मैं अपने माँ के श्राप को विफल करूंगी। मैं बिल्कुल निर्जन स्थान में चली जाती हूँ, ऐसे स्थान में चली जाती हूँ जहाँ पर कोई पुरुष आ ही नहीं सकता, जहाँ कोई पुरुष रहता ही नहीं है, तो मेरे गर्भवती होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो अंजना एक बिल्कुल निर्जन वन में चली जाती है, बिल्कुल निर्जन वन में, और वहाँ जा कर के घोर तप प्रारंभ कर देती है। सूर्य नारायण की उपासिका बन गई है, नित्य प्रति सूर्य नारायण का पूजन अर्चन वंदन करती है, सत्वन करती है, बिल्कुल निर्जन वन में रहती है। और इधर अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। आप रामचरितमानस में दर्शन करते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भागति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भाग सिद्ध तुम्हारा, यह हावी बाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो रहा है और अग्निदेव साक्षात प्रकट हुए, खीर का पायस का कटोरा लेकर के प्रकट हुए और राजा दशरथ से कहा कि मुनि वशिष्ठ ने जो मन में संकल्प किया है वो सारा का सारा सिद्ध हो गया है, और ये खीर का कटोरा लीजिए और अपने विवेकानुसार यथा योग इसके भाग करके अपनी रानी को, अपनी सभी रानियों को बांट दीजिएगा। तो राजा दशरथ ने उस खीर के कटोरे को लिया, उसमें से आधा भाग तो अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या को दे दिया, शेष जो आधा भाग बचा था उसके दो भाग किए, एक भाग अपनी रानी कैकेयी को दे दिया और एक भाग अपनी रानी सुमित्रा को दे दिया। अब कौशल्या ने भी अपने भाग को पा लिया, अर्थात खा लिया, कैकेयी ने भी पा लिया, खा लिया, लेकिन सुमित्रा जी ने अपने उस खीर के दोने को एक और रख दिया और एक चील आया और वो खीर का दोना लेकर के उड़ गया। कभी भी आप मंदिर में जाएं, कभी देवस्थान में जाएं,
कहीं भी जाए, प्रसाद मिले तो तुरंत पा लेना चाहिए, तुरंत खा लेना चाहिए। उसको घर लाना या इधर उधर रख देना, ये शास्त्र सम्मत नहीं है, धर्म सम्मत नहीं है। प्रसादे सर्वे दुखानाम हानि रसोप जायते। जैसे ही प्रसाद मिले उसको तुरंत पा लीजिए। लेकिन सुमित्रा जी ने उस खीर के प्रसाद को तुरंत नहीं पाया, एक और रख दिया, चील उठा करके ले गई, उड़ गई। अब प्रातःकाल उस निर्जन वन में अंजनी सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रही है। सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के पश्चात उसके हाथ ऊपर की ओर उठे हुए थे, सूर्य नारायण को प्रणाम कर रही थी। और ऊपर से चील जो है आकाश मार्ग से वो सुमित्रा का जो खीर का दोना उठा करके लाई थी, वो लेकर के उड़ी चली जा रही थी कि उसके चोंच में से वो खीर का दोना छूट गया और सीधा अंजना की दोनों हथेलियों में आकर के टिक गया। अंजना ने ये सोचा कि मैं सूर्य नारायण की पूजा कर रही हूँ, सूर्य नारायण को मैंने अर्घ्य दिया है, तो सूर्य नारायण प्रसन्न हो गए हैं और उन्होंने मुझे प्रसाद दिया है, ऊपर से प्रसाद दिया है। और उस प्रसाद को अंजना ने तुरंत पा लिया। तो अंजना भी गर्भवती हो गई, क्योंकि ये खीर जो है ये अग्निदेव ने दिया था। खीर को पाकर के कौशल्या भी गर्भवती हो गई थी, खीर को पाकर के कैकेयी भी गर्भवती हो गई थी। और सुमित्रा का जो भाग था वो तो चील लेकर के उड़ गया था, तो आधा भाग कौशल्या ने अपना सुमित्रा को दिया और आधा भाग कैकेयी ने अपना सुमित्रा को दिया। तो उनके 2 पुत्र पैदा हुए, आधा आधा भाग 2 बार मिला ना, तो उनके 2 पुत्र पैदा हुए, भरत और शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, क्षमा करें, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी। तो इधर जो खीर का भाग सुमित्रा जी का था और चील लेकर के भागी थी और उसने अंजना की हथेली में छोड़ दिया, तो उसको अंजना ने पाया, तो अंजना भी गर्भवती हो गई और उनके उदर से हनुमान जी का प्रागट्य हुआ। तो फिर रिश्ते में तो हनुमान जी जो हैं वो राम जी के सगे भाई हैं, कारण कि जिस खीर से राम जी प्रकट हुए हैं उसी खीर से हनुमान जी प्रकट हुए हैं। और ये बात राघवेंद्र राम भद्र ने हनुमान जी से कही भी है कि तुम तो मेरे भाई हो। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम माम प्रिय भरत साम भाई। तुम तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो, जैसे मेरा भाई प्रिय मुझे भरत है वैसे ही तुम हो। तो सांकेतिक रूप में कहा है कि हनुमान जी आप मेरे भाई हो, और वास्तव में हनुमान जी राम जी के सगे भाई हैं। दोनों भाई एक ही खीर के प्रसाद से प्रकट हुए हैं। तो इस क्रम में हम दर्शन करते हैं कि हनुमान जी का अहिल्या की बेटी अंजना के उदर से प्राकट्य हुआ है। और अंजना जो हैं ये अहिल्या की बेटी हैं और गौतम ऋषि की बेटी हैं। तो गौतम ऋषि जी और अहिल्या जी ये हनुमान जी के नाना नानी हैं। ऐसे अनेकानेक और भी आख्यान हैं हनुमान जी के प्राकट्य से संबंधित, जिनकी चर्चा हम कभी फिर करेंगे। आज आपके श्री चरणों में इतना निवेदन करना है कि हनुमान जी माँ अंजना के सुत हैं और इसलिए हम इन्हें अंजनी नंदन कहते हैं, इन्हें आंजनेय कहते हैं, इन्हें अंजनी सुत कहते हैं,
इन्हें अंजनी पुत्र कहते हैं कि अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, ये अंजनी के पुत्र हैं। तो आज उनके प्राकट्य दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। आज आप हनुमान जी का पूजन अर्चन वंदन सत्वन करेंगे ही। और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आज तो बहुत ही विशेष दिन है, हनुमान जयंती का दिन है, चतुर्दशी है। लेकिन प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि को 12 बजे स्नान करके एक आसन पर बैठकर यदि आप 111 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो हनुमान जी साक्षात आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। ऐसा अनेकानेक संतों ने अपने अनुभव के आधार पर कहा है। फिर से स्मरण कर लें, प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्धरात्रि में 12 बजे के पश्चात स्नान करके एक आसन पर बैठकर 111 बार यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो साक्षात हनुमान जी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। क्योंकि हनुमान जी का प्राकट्य, हनुमान जी का अवतार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को हुआ है। आज भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। तो प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अर्धरात्रि में स्नान करने के पश्चात एक आसन पर बैठकर 111 बार हनुमान चालीसा करने से हनुमान जी साधक के सामने साक्षात दिव्य रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज